खबर रायपुर से, जहां उत्तर अबुझमाड़ में हुई नक्सली मुठभेड़ में बड़ी सफलता मिली है। इस सफलता पर सीएम विष्णुदेव साय ने पुलिस और सुरक्षा बलों को बधाई दी है। तो ये बड़ी खबर रायपुर से, जहां उत्तर अबुझमाड़ में हुई नक्सली मुठभेड़ में सफलता मिलने पर सीएम विष्णुदेव साय ने पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि सुरक्षा बल के जवानों को मिली ये सफलता सराहनीय है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। अब तक 200 से ज्यादा नक्सलवादियों को ढेर किया जा चुका है। आज जो जवान घायल हुए हैं उनके समुचित उपचार की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि स्वयं अभियान की मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं और हर पल पल की जानकारी वो अधिकारियों से ले रहे हैं। अबुझमाड़ के उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी अबुझमाड़ में एक बड़े फॉर्मेशन के प्रेजेंस की इंटेलिजेंस हमें सूचना मिली थी, जिसमें माड़ डिवीज़न के और वेस्ट सब जोन के नक्सलियों की मीटिंग की और उनकी उपस्थिति की सूचना हमें मिली थी। तो इस बेसिस पे हम अलग अलग क्षेत्रों से टीम्स को उत्तरी अबुझमाड़ के क्षेत्र में भेजे थे, जिसमें कांकेर की डीआरजी, नारायणपुर की डीआरजी के अलावा साथ में दांतावाड़ा की डीआरजी और एसटीएफ, इतनी टीम्स निकली थी परसों रात में, 14 तारीख की रात में, और लंबा सफ़र तय करके नक्सलग्रस्त सर्च अभियान में निकले थे। आज सुबह से रुक कर अलग अलग भाग में, हमारे ऑपरेशनरी के अलग अलग भाग में फायरिंग जारी है और सर्च में अभी तक हमें 5 नक्सली के बॉडी बरामद हुई है। अभियान अभी जारी है, टीम अभी भी ऑपरेशनल एरिया में ही है। करिश्मा, ये उत्तर अबुझमाड़ में हुई नक्सली मुठभेड़ पर क्या अपडेट है? ये मुठभेड़ जो सुबह से चल रही है, इस पर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखा जा सकता है कि उत्तरी अबुझमाड़ में जिस तरीके से सुबह नक्सली मुठभेड़ हुई और उसमें देखा गया कि किस तरीके से जो है छत्तीसगढ़ के जवानों ने बड़ी कार्रवाई यहां पर की और देखा गया कि 5 नक्सलियों को जो है उन्होंने मार गिराया, जिसमें 2 महिला नक्सली भी शामिल थे। उसे लेकर के आपको बता दें कि लगातार जो है अपडेट्स वहां से आ रहे हैं और ये जो घटना है सुबह की बताई जा रही है, दोपहर तक जो है वहां पर उसी तरीके की स्थिति जो है वो बनी हुई थी। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि जो हालात है वो कहीं ना कहीं शांत, लेकिन अब देखा जा रहा है कि इस पूरे मुठभेड़ को लेकर के जो जवान घायल हुए थे उनका इलाज जो है वो राजधानी रायपुर के नारायण अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि 2 जवान जो है इस नक्सली मुठभेड़ में घायल हुए थे, जिसमें से एक जवान के जो है सर पर चोट लगी थी और वहीं दूसरे जवान के पैर पर जो है जांघ पर एक गोली लगी थी, जिनका इलाज जो है राजधानी रायपुर के नारायण अस्पताल में लगातार चल रहा है। और देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से बड़े दिग्गज नेताओं का, उप मुख्यमंत्री का इस पर बयान जो है वो भी लगातार सामने आ रहा है। और अभी आपको अपडेट बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जो है यहां पर बधाई देते हुए वो नजर आए। उन्होंने छत्तीसगढ़ के जवानों को जो बस्तर में लगातार नक्सलवाद के खिलाफ काम कर रहे हैं और अलग अलग नीतियां बना करके देखा जा रहा है, ऑपरेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, उन सभी को जो है उनकी सफलता को यहाँ पर सहारा है। और फिर उसके बाद देखा गया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने यह भी लिखा कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। और जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री ने भी यहाँ पर आकर के जो है वादे किए थे कि नक्सलवाद को जो है छत्तीसगढ़ से पूरी तरीके से सफाया कर दिया जाएगा, तो उसे लेकर के लगातार जो है राज्य सरकार काम करती नजर आ रही है। और इस तरीके की घटनाओं में हम देख रहे हैं कि हमारे जवान तो एक और घायल होते ही हैं, लेकिन एक बड़ी सफलता जो है उन्हें हासिल होती है। अभी तक आपको बता दें कि 200 से ज्यादा नक्सली जो है छत्तीसगढ़ में मारे जा चुके हैं, मार गिराए जा चुके हैं और लगातार जो नक्सली गतिविधियों में जितनी भी सामग्री संलिप्त होती है वो भी जो है यहाँ पर हमारे जवान जब्त करते नजर आते हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है आज नक्सलियों के खिलाफ हमारे जवानों ने की है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर लगातार जो है अपडेट्स बने हुए हैं और जो इलाज है जवानों का वो लगातार चल रहा है। जी करिश्मा, एक चीज़ और कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से हमने देखा कि काफ़ी ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशन हुए हैं जिसमें काफ़ी सारे नक्सलियों को मारा गया है। इस पर भी क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखा जा सकता है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ही लगातार इस तरीके की कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से हमने भी देखा कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए और बस्तर, सरगुजा, ऐसे अंदरूनी जितने भी इलाके हैं और जानते हैं कि हम छत्तीसगढ़ को कहीं ना कहीं पूरे देश में लोग कहीं ना कहीं नक्सलवाद के नाम से भी जानते कि नक्सलवाद जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से लगा हुआ जो अबुझमाड़ का जिला है वहां पर काफी ज्यादा है और कहीं ना कहीं लोग डरते भी हैं छत्तीसगढ़ में आने से। लेकिन
अब देखा जा सकता है कि लगातार नक्सलवाद का सफाया जो है वो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो देखा जा सकता है उसके बाद से ये कार्रवाइयां बढ़ गई है और देखा जा रहा है कि 200 से ज्यादा नक्सली जो है उनका यहाँ पर खात्मा कर दिया गया और लगातार जो सर्जिकल ऑपरेशन होते हैं और उसके साथ अबुझमाड़ में एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग कैंप जो है वो भी हमारे जवानों के लिए बनाया जा रहा है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश से लगा हुआ इलाका है और उसके साथ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ से जो बॉर्डर लगी हुई है वहां पर जो नक्सली गतिविधियां होती हैं उनको यहाँ पर जो है ट्रेनिंग करके मॉब करके किस तरीके से रोका जाए उसे लेकर के लगातार काम किया जा रहा है। जी करिश्मा, एक चीज़ और कि जो ये अपने जवान घायल हुए हैं उन पर अभी क्या अपडेट है, उनकी स्थिति कैसी है? जी बिल्कुल, सुबह ही आपको बता दें कि ये जो हमारे जवान थे उन्हें राजधानी रायपुर के नारायण अस्पताल में जो है एडमिट कर दिया गया था और लगातार जो है उनका इलाज चल रहा है। एक जवान की जो है जांघ पर आपको बता दें कि एक बुलेट लगी है और वहीं दूसरे जवान के सर पर चोट लगी है। हालांकि वो जो चोट है किस तरीके से लगी है, क्या वो गन फायरिंग से हुई है या फिर कहीं टकराने से हुई है, किसी पत्थर से हुई है, उसका जो है यहाँ पर अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन लगातार उनका इलाज चल रहा है, डॉक्टरों की स्पेशल टीम जो है उनकी मॉनिटरिंग में लगी हुई है। इसके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह लिखते हुए कहा है कि इस पूरे मामले की जांच जो है, इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग जो है वो मैं खुद कर रहा हूं और लगातार डॉक्टरों से वो पूछताछ करते हुए जो है अपडेट्स ले रहे हैं कि जवानों की क्या स्थिति है, क्या हालात है और बेहतर इलाज जो है मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि बेहतर इलाज जो है इन जवानों को मिलेगा। जी करिश्मा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।